प्रिय साथियों, आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस से शिक्षाओं के क्रम में पार्ट 6 बना रहे हैं। मेरे एक प्रिय मित्र ने पूछा है, क्योंकि अब पर्यावरण दिवस आने वाला है, तो उनका प्रश्न है कि क्या रामचरितमानस में पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करता है। तो इस विषय में मेरा कहना है कि रामचरितमानस में पर्यावरण संपन्नता के कतिपय संक्षिप्त संकेतों का अवलोकन करें तो अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य सामने आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का वृक्षारोपण को एक स्वाभाविक कार्य मानने एवं मानव में वर्णित प्रकृति के उपलब्ध औषधीय तत्वों का प्रतीकात्मक रूप और जैविक विविधता एवं मानस में व्यक्तिक वृत्ति और पर्यावरण का समन्वय बिंदु उसकी विलक्षण प्रतिभा को उजागर करते हैं। इन्हीं बिंदुओं को गहराई प्रकृति, पर्यावरण और प्रकृति की ओर संकेत करती हैं। तो आज हम इस क्रम में कुछ मुख्य उदाहरणों के साथ समझाने की, समझने की कोशिश करेंगे कि रामचरितमानस कैसे पर्यावरण को और बेहतर बनाने की, पर्यावरण को और उत्कृष्ट लेवल तक ले जाने की बात करता है। जबकि यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि जब रामचरितमानस का बाबा तुलसीदास जी ने लेखन किया, तब पर्यावरण संबंधी समस्या भारतवर्ष में नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण की विशेषताओं को देखते हुए, पर्यावरण और प्रकृति की उपयोगिता को समझते हुए उनका जगह जगह उपयुक्त वर्णन कर हमें समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहला उदाहरण देते हैं। जब श्री राम को वनवास हुआ तो उन्हें सर्वाधिक प्रसन्नता इस बात की हुई कि मैं अब वन क्षेत्र में जाऊंगा और वन क्षेत्र में ऋषियों मुनियों के सत्संग का मुझे लाभ प्राप्त होगा। और यदि रामचरितमानस का अरण्य कांड देखें तो उसमें यह बात प्रचुरता से भरी हुई है। हमारी मानवीय सभ्यता में महलों का और अरण्य का संबंध बड़ा अटूट रहा है। रामचरितमानस में राम जी का जन्म महलों में हुआ और बाद में वो वनवास के कारण अरण्य में गए, जंगल में गए। जबकि कृष्ण अवतार में कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और उनका सारा जीवन गायों के साथ जंगल में बीता। तो इसीलिए हमारे साहित्य में, हमारे धर्म में इन चीजों की बहुत प्रचुरता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस में इस प्रसंग में जब श्री राम जी को वनवास हुआ तो रामचंद्र जी के बारे में क्या लिखते हैं यहाँ। मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भात हित मोर, कि मैं जब जंगल में जाऊंगा तो मेरा मुनियों से मिलन होगा और हर तरह से मेरा हित ही हित होगा। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने वनों के महत्व को दर्शाने की कोशिश किया। दूसरा, जब रामचरितमानस में एक और उदाहरण आता है, जब राम जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न का जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह हो गया और जब वो बारात को लेकर वापस अयोध्या आए तो उन्होंने आते ही अयोध्या नगरी में सबसे पहले कुछ विशेष प्रकार के पौधों का रोपण किया। इसका मतलब उन सबको प्रकृति से प्रेम था और प्रकृति की रक्षा हेतु तब भी वो पौधों का रोपण करते थे। वृक्षारोपण का महत्व तब भी था। बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है, सफल फूग पल कदिल रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। तो उन्होंने शादी के बाद उस जमाने में भी पर्यावरण को बचाने का प्रयास
श्री राम जी के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, उनके घर में नए आए सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण करके दर्शाया गया है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, जब राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों पर्णकुटी में जाकर रहने लगे अपने वन प्रवास के दिनों में, तब भी वहां जाकर उन्होंने पौधारोपण की संस्कृति को विकसित करने का प्रयास किया। कैसे? पौधारोपण की संस्कृति को विकसित करने के लिए श्री राम जी ने अपने वन प्रवास के दिनों में माता सीता व भाई लक्ष्मण के साथ विस्तृत पौधारोपण की ओर संकेत करते हुए कहा है, जिसको बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ विशेष रूप से लिखा है। तुलसी तारुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सीय कहूँ लखन लगाए। उन्होंने जंगल में जाकर भी अपने वृक्षारोपण की संस्कृति का विकास किया। कहीं तुलसी के पौधे लगाए, कहीं अशोक के पौधे लगाए, और कुछ पौधे सीता जी ने लगाए तो कुछ पौधे लक्ष्मण जी ने लगाए। ऐसे एक और उदाहरण आता है जो हमें वृक्षों के साथ हमारी संस्कृति के मिलन को, हमें प्रकृति के साथ आनंद को, प्रकृति कैसे हमारे नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को आगे बढ़ाती है, उसका एक बहुत सटीक उदाहरण बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है। जब प्रभु श्री राम मृगमारीच का चर्म लेने के लिए गए और उन्होंने धोखे से लक्ष्मण जी को भी बुला लिया और पीछे से रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। तब जब दोनों भाई लौटकर आए तो वो जब माता सीता उनको कुटी में नहीं मिली तो वो उनको ढूंढने लगे, और उनके ढूंढने का समय का जो चित्रण है वह बाबा तुलसीदास जी ने अद्भुत लिखा है। मैं यहाँ यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मानस की प्रकृति का मानव से प्रगाढ़ संबंध है, एवं मानव के प्रति जैसी हार्दिक संवेदनाएं मानस की प्रकृति द्वारा व्यक्त हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि मानव के समस्त दुखों एवं सुखों का आधार प्रकृति है। सीता हरण के बाद राम अपनी प्रिया सीता के वियोग में प्रकृति को सचेतन रूप से मानकर उसकी संवेदनाओं को प्राप्त करने का उपक्रम करते हैं। मानो प्रकृति उनकी संबंध नहीं है। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, खंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। तो यहाँ कहते हैं कि हे पक्षियों, हे पशुओं, भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है। वो यहाँ खंजन एक पक्षी होता है उसकी बात करते हैं, सुख तोता, कपोत कबूतर, मृग मीना, इन सब की बात करके आगे की बात स्पष्टतः प्रकृति से अपने आप को जोड़ने की बात करते हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रकृति मनुष्य के भौतिक सुखों में तो सहायक है ही, उनके मानसिक आहादन में भी अपना निष्काम पूर्ण सहयोग देती है। जब मानव में उदासीनता आ जाती है या यूं कहिए कि वह डिप्रेशन में चला जाता है, तो तब प्रकृति उसको पॉजिटिव ऊर्जा देकर, धनात्मक ऊर्जा देकर उसका उत्साह और उमंग का संचार करने में मदद करती है। यहाँ यह बाबा तुलसीदास समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक उदाहरण लेते हैं। जब रावण माता सीता को चुरा कर ले गया और अशोक वाटिका में रख दिया, और श्री हनुमान जी माता सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुंच गए, तब उन्होंने जाकर के माता को मुद्रिका दी और
तब का वर्णन, जब माता सीता ने राम के बारे में पूछा कि क्या मुझे भी वो कभी याद करते हैं, तो हनुमान जी ने क्या कहा। यह तुलसीदास जी की लेखनी की कला है और हमारे हृदय पर, हमारे मानसिक पटल पर जो प्रकृति का चित्रण करती है वह केवल बाबा तुलसीदास ही कर सकते हैं, शायद और किसी के वश में नहीं। मानव समाज और पर्यावरण का आपसी समन्वय अति आवश्यक है। इसके विपरीत जब पर्यावरण प्रदूषित होता है तो मौसम में होने वाले नकारात्मक परिवर्तन संपूर्ण विश्व को ग्रसित करते हैं, जो आज की प्रॉब्लम है। जैसे अभी हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ऊष्मा के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पूरे विश्व में जल में होने की बात चल रही है और जो गर्मी का, जो तापमान बढ़ने का क्रम है वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। तो मानवीय चेतना और पर्यावरण के मध्य वियोग उत्पन्न होने पर भी वातावरण का गर्म होना, देखिए यहाँ कितनी बढ़िया बात की है। जब मानवीय चेतना वियोग में चली जाती है तो मौसम गर्म लगने लगता है, जो आज की सबसे बड़ी समस्या हमें नजर आती है। इस सत्य को तुलसीदास जी ने श्री राम जी तथा सीता के वियोग के प्रतीक के रूप में हमें समझाते हुए लिखा है। सुंदरकांड में क्या लिखते हैं, कहूँ कहे राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता, नवतर किसले मनहु कृशानु, काल निशा सम निशन भानु, कुबले विपन कुंत बन सरसा, बारिद तपल तेल जन बरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम विबद समीरा। तो वो कहते हैं कि हे माता, राम जी के वियोग का वर्णन करना मुश्किल है। उनको तो हर चीज अपने विपरीत दिखाई देती है। जो कोमल कोमल पत्ते हैं वो उन्हें अग्नि के समान दिखाई देते हैं और जो चंद्रमा है, जो शीतलता का प्रतीक है, वह उन्हें सूर्य के समान तपाने वाला प्रतीत होता है। और जो पानी है, बादल का पानी है, वह ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर से किसी ने गर्म गर्म उबलते हुए तेल का बारिश कर दी हो। तो उनके वियोग, आपके वियोग में जो उनको दर्द हो रहा है, जो उनको टीस है, जो संवेदना है, उसका वर्णन यहाँ हनुमान जी ने बाबा तुलसीदास जी की लेखनी में कुछ इस तरह किया है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां बाबा तुलसीदास जी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें यह समझाने की, उस जमाने में जब ना कोई विश्व पर्यावरण दिवस को जानता था, लेकिन प्रकृति का महत्व तब भी था और प्रकृति का महत्व आज भी है। हम प्रकृति को जितना तोड़ते मरोड़ते या व्यर्थ करते जाएंगे, बर्बाद करते जाएंगे, नष्ट करते जाएंगे, उतना हमारा जीवन कष्ट में होता जाएगा। अतः मैं यह कहता हूं कि अभी 5 जून को आने वाले विश्व पर्यावरण दिवस पर आप पर्यावरण की संरक्षण हेतु नए पौधों का, नए वृक्षारोपण करें और इस प्रकृति को उतना ही प्रयोग में करें जितनी आपको आवश्यकता है। उसका दोहन ना करें। प्रकृति का दोहन प्रकृति के पोषण को खत्म कर देता है। अतः आज रामचरितमानस के इस क्रम में इतना ही कि बाबा तुलसीदास जी ने पर्यावरण के महत्व को समझते हुए तब भी हमें समझाने की, चेताने की प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, सुषेण वेद से भी बात की है। मैं तो यहाँ यह भी कहता हूं, जब लक्ष्मण जी को बाण लग गया, शक्ति बाण, और सुषेण वेद को लाया गया, तो तब भी उन्होंने औषधीय गुणों की बात की है। रामचरितमानस में कई जगह प्रसंग ऐसे भी आते हैं जब माता गौरी और प्रभु शिव के बीच वार्तालाप होता है, तो वो भी प्रकृति के बहुत सारे चित्रणों की बात करते हैं। कभी आगे मौका मिलेगा तो आपके साथ फिर हम बात करेंगे। अतः आज आपसे
इस प्रकृति संरक्षण के हेतु केवल इतना ही। जय श्री राम।